यही है वो ओरिजिनल मटके वाला तिला जिसका मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या-क्या शामिल किया जाता है। कौन-कौन से जानवरों की चर्बियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, कौन सी जड़ी-बूटियाँ इस्तेमाल की जाती हैं और कौन से रोगनियात इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कोबरा काले नाग की जो है चर्बी निकाल कर इस घड़े में डाली जाती है। इस चर्बी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बब्बर शेर की चर्बी इसके अंदर डाली जाती है। बब्बर शेर वो जो पोस्टमार्टम के लिए आते हैं, उनसे चर्बी एक्सट्रैक्ट करके इस घड़े के अंदर महफूज कर ली जाती है और इससे तिला तैयार किया जाता है जिसको मटके वाला तिला कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मगरमच्छ की चर्बी शामिल होती है, कछुओं की भी चर्बी शामिल होती है। ये 4 चर्बियाँ इसके अंदर महफूज करके इसे तिला बनाया जाता है। जिनका नफ्स बिल्कुल सिकुड़ चुका है, छोटापन है, पतलापन है, लंबाई नहीं है, मोटाई नहीं है, सख्ती नहीं आती, पावर नहीं है, तो उनके लिए बेहतरीन किस्म का तिला है। ऐसे अफराद जो थक चुके हैं, हर तरफ से मायूस हैं, उनके लिए ज़बरदस्त किस्म का ये तिला है। इसके अलावा ये सारी चर्बियाँ इसके अंदर डालकर इसके अलावा इसके अंदर रोगनियात जितने भी हैं वो सारे डालकर जिनके अंदर ग्रोथ हार्मोन वगैरह, विटामिन वगैरह वो सारे पाए जाते हैं, वो सारे रोगनियात इसके अंदर डाले जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जंगली सांडों की चर्बी इस्तेमाल होती है। कुछ लोग जो है फार्मी सांडे इस्तेमाल करते हैं, वो तल कर उसकी चर्बी से तेल निकालते हैं जिसको सांडे का तेल भी कहते हैं, उसका भी रिज़ल्ट होता है लेकिन इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं होता, इतनी अच्छी तासीर नहीं होती जितनी मटके वाले तिले से रिज़ल्ट लोगों को मिला है। तो ये मटके वाला तिला मशहूर और मारूफ़ है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ जानवरों, रोगनियात और जड़ी-बूटियाँ इसके अंदर शामिल होती हैं। बहुत ही कीमती जड़ी-बूटियाँ हैं जैसे कि जिनसिंग है, अक्करकरा है, असगन नागोरी है, दारचीनी है, लौंग है। ये जड़ी-बूटियाँ जो ग्रोथ हार्मोन रखती हैं, ग्रोथ करवाती हैं, मसल की, टिश्यू की और मर्दाना पावर के नुस्ख़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। टेस्टोस्टेरोन का लेवल का हार्मोन लेवल जो है वो ज़्यादा करती हैं। वैसोडाइलेशन उज़ो तनासुल में करवाती हैं। तो इसके अलावा जो जंगली सांडे हैं इनकी भी चर्बी इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। वो अफ़राद जो कहते हैं ना कि तिले इस्तेमाल किए लेकिन रिज़ल्ट नहीं आता, ऐसे अफ़राद जिनका नफ्स बिल्कुल सिकुड़ चुका हो, छोटा हो गया हो, अंदर की तरफ दब गया हो, छिछड़ा बन चुका हो, लंबाई नहीं हो, मोटाई नहीं हो, तो उनके लिए बेहतरीन किस्म का तिला है। सिर्फ़ 2 कतरे ही इसके लगाने से इसका असर जो है नज़र आना शुरू हो जाता है। नफ्स में ग्रोथ होने शुरू हो जाती है। जैसे-जैसे लगाते रहेंगे वैसा-वैसा जो है रिज़ल्ट तेज़ होता जाएगा और 1 महीने के अंदर-अंदर नफ्स की लंबाई, मोटाई भी हो जाएगी और ताकत भी बहाल हो जाएगी। इसको गिल हिकमत करके तैयार किया जाता है, सारी जड़ी-बूटियाँ इसकी डालकर जंगली ओपलों की आग दी जाती है, जो 3 दिन तक आग लगती रहती है। उसके बाद 3 दिन के बाद इसको निकाल कर इसको महफूज़ कर लिया जाता है और इस्तेमाल करने के काबिल होता है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।